हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आप सबको पता है JKSSB ने एक मच अवेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया FAA का। अभी हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर में कंप्यूटर मॉड्यूल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। बाकी मॉड्यूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हम शाम को करेंगे। अभी खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। एंड देयर वेर सर्टेन ब्लंडर्स, सर्टेन प्रॉब्लमेटिक थिंग्स जो कि JKSSB ने इस पर्टिकुलर पेपर में की थी, उन सब के बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। इफ आई टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना था कि आप कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करोगे उन सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करने के लिए जिनमें हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आप इसका आंसर करेक्टली मार्क कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। आपको बताना था फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है एंटीवायरस की। ये भी काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन डी, नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना था कि फ्लॉस किसके साथ एसोसिएटेड है। अगर आपको OSS की फुल फॉर्म पता होती तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आराम से मार्क कर लेते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो इस पेज के 3 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी बेसिक लेवल के 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 में से तीनों आपके ठीक हो जाने चाहिए थे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना था डेजी व्हील प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है। अगेन अ वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज ओनर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ग्रामेटिकल एरर्स पेपर में बहुत ज़्यादा है। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इनमें से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो कि ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन बी, वन ड्राइव। ये तो होपफुली आप सबको पता होगी। मैं इसको अगर इजी भी नहीं मानूंगा तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं इसको मान सकता हूं। वैसे तो ये इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज डैश। आपको बताना था कि फर्मवेयर को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। इसके बारे में मैंने भी आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये वाला क्वेश्चन सबको डिफिकल्ट लगा था, ठीक है। इसमें IT एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। आपको बताना था कि IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन डील करता है विद द पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बट वो सारे स्टूडेंट्स जो कि SSS के मॉक टेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि SSS का जो कंप्यूटर मॉड्यूल है ना, उनका मॉक टेस्ट मैं ही बनाता हूँ। आप देख लेना एक बारी, जो मैंने मॉक टेस्ट वहाँ पे बनाए थे ना, 1-2 पेपर्स में मैंने ये वाला सेम क्वेश्चन वहाँ पे डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्चड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डैश। डिजिटल सिग्नेचर की यहाँ पे बात हो रही थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ई साइन डिस्क। ये जो यहाँ पे बाकी 3 क्वेश्चन है ना, ये रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस से पूछे गए थे। और अगर आप इनको प्रॉपरली पढ़ लेते तो आपके सारे क्वेश्चंस इसमें से ठीक हो जाते, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो रहा था हर एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व। आपको बताना था इसमें कि स्मार्ट गवर्नेंस क्या इन्वॉल्व करता है। इंटीग्रेटिंग IT टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज उमंग ऐप अलाउज सिटीजन्स टू। आपको बताना था कि उमंग ऐप क्या करता है। ये एक्सेस देता है सिटीजन्स को टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन सी। अब अगर मैं बात करूंगा कंप्यूटर मॉड्यूल के टोटल क्वेश्चंस के बारे में, टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे 10, और वो सारे बच्चे जिन्होंने 10 में से 8 या 8+ का स्कोर इसमें कर दिया है, वो मान सकते हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, ठीक है। मैं खाली कंप्यूटर मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। बाकी पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे JKSSB ने एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ की थी,
व्हाट वाज दैट, आप इसी पेज पे देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन रोल ऑफ आईटी से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन रोल ऑफ आईटी से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन रोल ऑफ आईटी से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन रोल ऑफ आईटी से पूछा गया है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आपके सिलेबस में 10 टॉपिक्स मेंशन्ड है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। बट अगर आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से पूछ रहे हो तो यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ को याद करते करते 2-2, 3-3 दिन स्पेंड किए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसे तो आपने सिलेबस में टॉपिक डाल दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेप्थ क्या है वो मुझे पता है, वो बहुत सारे बच्चों को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते पढ़ते 2-2, 4-4, 5-5 दिन स्पेंड किए हैं खाली एक टॉपिक को कवर करने में, और लास्ट पे आप उसमें से क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लाइकवाइज साइंस मॉड्यूल 2 बार डाला गया था। साइंस वेटेज सिलेबस में रखी गई है 10 और आपने साइंस के 20 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो दिस इज़ टोटली अनबियरेबल। बट क्या कर सकते हैं, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो हमेशा JK SSB से। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा, वो सारे स्टूडेंट जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 30, 32, 35 हो चुकी है, मेरा अगर आप मानोगे पर्सनली मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप JK SSB एग्जामिनेशन देना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा से ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन जो है ना ये लाख पे बेस्ड होती है, अगर हम ऐसे पेपर की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटेंसी पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और लास्ट पे आप 15-20 क्वेश्चंस ऐसे डाल रहे हो जिनमें अकाउंटेंसी इनफैक्ट पढ़ने की भी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर से मैं बताऊंगा, जिनकी भी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं तो बेटर भी आप अपनी कोई बिज़नेस फर्म स्टार्ट करो या छोटा मोटा बिज़नेस ही स्टार्ट करो, ठीक है, या जो भी आपके आसपास में अल्टरनेटिव है आप उसकी और ज़्यादा तवज्जो दे दो। अगर आप JK SSB के पीछे लग जाओगे तो ये आपका फ्यूचर भी खुदा न खासा बर्बाद कर सकते हैं। तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।